Hello and welcome to this video in which I will discuss a very interesting area of the ancient Indian history, that is मेगास्थनीज इंडिका। आपको शायद मालूम होगा कि मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। इसे सेल्यूकस जो यूनानी सम्राट था उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए अपना एक ग्रंथ लिखा था इंडिका, जो अब मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। जो अब इसकी मूल प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। इंडिका इज अवेलेबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ इट्स रेफरेंसेस और फ्रैगमेंट्स। अब इसके फ्रैगमेंट्स ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बहुत ही अलग अलग लेखकों द्वारा इस्तेमाल किए गए, यानी उसके कोटेशंस के तौर पर ये हमें उपलब्ध हैं। ये कोटेशन बाद के ग्रीको रोमन राइटर्स ने अपनी पुस्तकों में इस्तेमाल किए थे और वहीं से हमने इसको कलेक्ट किया। एक मैक्रेंडल नामक एक इतिहासकार हुए हैं आधुनिक युग में, उन्होंने इन सभी रेफरेंसेस को कलेक्ट कर लिया। इसीलिए मेगास्थनीज की इंडिका को हम कहते हैं रेफरेंसेस ऑफ इंडिका। और ये बाद के जो लेटर डे राइटर्स थे उनका नाम है प्लेनी, टॉलेमी, जस्टिन, एरियन, प्लूटार्क, डायोडोरस। ये पीटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कई सारे रोमन राइटर्स थे जिन्होंने मेगास्थनीज के इंडिका के रेफरेंसेस यूज किए और उसी रूप में हमें अवेलेबल है। ये मेगास्थनीज इंडिका का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि इट हेल्प्स अस इन मेकिंग द फॉर्मेट ऑफ द मौर्यन हिस्ट्री। इसमें तिथियों पर आधारित है, डेट्स हैं, और इस तरह से फॉर्मेट बनाने में हमें सहायता करता है, फॉर्मेट मेकिंग। दूसरा, इसमें वी गेट द आइडिया अबाउट द डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आर्मी एंड द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का और आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन का जितना इसमें बड़ा विवरण मिलता है उतना और कहीं नहीं मिलता। और फिर इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड का भी उल्लेख हमें मिलता है। ट्रेड, ठीक है। एक ग्रेट रॉयल रोड जो कि तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में था, आज पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद के पास, और पाटलिपुत्र जो कि मौर्यों की कैपिटल थी, उसके कनेक्ट करने वाला एक बहुत बड़ा हाईवे था। उस हाईवे का भी उल्लेख मिलता है। रोड फ्रॉम तक्षशिला टू पाटलिपुत्र, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इट हेल्प्स अस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। एक अधिकारी का नाम मिलता है जिसे हम एगोरा नोमोई कहते हैं, नोमोई के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेगास्थनीज के इंडिका में हमें जो टैक्सेशन है उसकी अच्छी जानकारी मिलती है, टैक्स सिस्टम की अच्छी जानकारी मिलती है। और इसमें हमें जो पाटलिपुत्र सिटी था, पाटलिपुत्र सिटी को मेगास्थनीज पालीबोथरा कहता है, पालीबोथरा। और उसमें लिखा है कि पालीबोथरा के निर्माण में पत्थर और लकड़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। पालीबोथरा की पूरी लेआउट की जानकारी हमें केवल और केवल मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। जब एरियन ने बाद में अपना दूसरा इंडिका लिखा था मेगास्थनीज के इंडिका को बेस बनाकर, तो उसमें भी ये जानकारी हमें मिलती है। तो ये तो इसकी पॉजिटिव क्वालिटीज हो गई, और इसमें कुछ नेगेटिविटी भी है। मेगास्थनीज इंडिका में कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। एक तो वो विदेशी था, भारतीय समाज को वो नहीं समझ पाया। ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय समाज को वो भली भांति उस
विस्तृत व्यापक परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ पाया। तो उससे विदेशी होने के नाते समाज को, राजनीति को, अर्थव्यवस्था को समझने में काफी गलतियां हो गई। 5-6 गलतियों को मैं यहाँ पे आपको गिना देता हूं और इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक तो उसने लिख दिया कि भारत में स्लेवरी नहीं होती, भारत में स्लेव्स नहीं रखे जाते, दास प्रथा नहीं। ये बड़ी गलत उसने लिख दी बात, क्योंकि दासों के बारे में हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों की जानकारी मिलती है और अशोक के लेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। तो यह उसका बिल्कुल गलत डिस्क्रिप्शन है। दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन यह है कि भारतीय समाज में 7 जातियां हैं, जबकि भारत का 7 कास्ट के बारे में लिखता है, जबकि भारत का 4 फोल्ड जो वर्णा सिस्टम है वो सभी को जानकारी उसकी मिलती है। तीसरी बात यह है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते, famines do not occur in India, famines do not occur in India, अकाल नहीं पड़ते भारत में, जबकि बिल्कुल गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था 12 वर्ष के लिए, और उसका उल्लेख जैन ग्रंथ में दिया हुआ है। अकाल राहत से निपटने के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में काफी नियम बनाए गए हैं, और अकाल के दौरान जो राहत कार्य का वितरण करने का उल्लेख कुछ लेखों में मिलता है, सोहगौरा और माहिष्ठान से लेख मिले हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि फेमिन्स नहीं पढ़ते। चौथी बात जो उसने गलत लिखी है वो ये है कि भारत में लेखन कला नहीं है, भारतीयों को लेखन की जानकारी नहीं है, जबकि मेगास्थनीज के बाद जो एक और यूनानी राजदूत जो कि भारत में आया था मेगास्थनीज के बाद, उसका नाम था डायामेकस, उसने लिखा है कि भारतीयों को लेखन की जानकारी थी। अशोक के लेखों से भी यह बात भली भांति सिद्ध होती है, भारतीयों को लेखन की जानकारी नहीं। ये बात भी गलत है, लेखन की जानकारी नहीं थी, ये बात बिल्कुल गलत है। और एक पांचवी जो बात जो गलत है इसकी वो ये है कि समस्त भूमि पर राज्य का अधिकार है, ये भी बात पूरी तरह से गलत है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निजी स्वामित्व के भी उल्लेख मिलते हैं। वी हैड द रेफरेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ द ओवर द लैंड। तो ये बात भी मेगास्थनीज गलत लिखता है। वो जो उस तरह की भूमि है जिस पर राज्य का अधिकार है उसे चोरा बेसिलिके कहा जाता है, चोरा बेसिलिके, BASILIKE। ठीक है, तो ये 5 बातें गलत हैं। इन गलत बातों के होते हुए भी मेगास्थनीज का जो वृत्तांत है दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द Mauryan history. It forms one of the 3 main sources. जो पहला मुख्य स्रोत है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है मेगास्थनीज का इंडिका और तीसरा है अशोक के लेख। तो उनमें से एक पिलर बनाता है, मेगास्थनीज का जो इंडिका है वो एक पिलर बनाता है, दूसरा है अर्थशास्त्र और तीसरा है अशोक के इंस्क्रिप्शंस। ये अर्थशास्त्र है और ये मेगास्थनीज का इंडिका है। इसी से मौर्यन हिस्ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। मेगास्थनीज इंडिका का महत्व इस बात में निहित है कि it fills the gaps in the Mauryan history. Not only that, it also supplements the other sources of the Mauryan history. जहां कहीं भी कमियां हैं दूसरे स्रोतों में जो दी गई हैं, उन कमियों को ये न केवल दूर करता है बल्कि उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ विदेशी होने के नाते उससे कुछ गलतियां हो गई, या उसने हो सकता है कुछ जानबूझकर कुछ गलतियां की हों, क्योंकि जो उसके बाद जो यूनानी राजदूत आया था डायामेकस, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, उसने लिखा है कि मेगास्थनीज ने जानबूझकर बहुत सारी बातें झूठ लिखी हैं।
तो जब उसका ही एक समकालीन जब एक अन्य विद्वान, और वो भी विदेशी है, वो इस तरह की बात लिखता है, तो बहुत सारी बातों में डाउट तो, संशय तो हो ही जाता है। इसलिए हम मेगास्थनीज के वृत्तांत को दूसरे स्रोतों से वेरीफाई किए बिना हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, या फिर उसका हम लॉजिक ढूंढते हैं या राशनैलिटी, जब तक उसमें नहीं हमें लगती तब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। With this, I come to conclude this video. Thank you for being with me. Take care.